उधर छत्तीसगढ़ में भी हड़ताल का दौर देखा जा रहा है। सहायक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और सरकार से वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। उनकी हड़ताल का असर भी दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की हड़ताल पर 1,09,000 सहायक शिक्षक। वेतन विसंगति दूर करने की मांग। शिक्षकों की हड़ताल का दिख रहा असर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है। प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर विकासखंड मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। वहीं पेंड्रा में शिक्षकों की हड़ताल का असर दिख रहा है। बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है। 2 चलेगा है सर, आवाज शाम से मैं भी जाऊंगी। तो फिर स्कूल कैसे लगेगा आपके हड़ताल में जाने के बाद? करेंगे उन लोगों व्यवस्था, कोई शासन व्यवस्था करेगा। सहायक शिक्षकों की हड़ताल पर जाने से स्कूलों की व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए जो शिक्षक हड़ताल पर नहीं है उन्हें व्यवस्था बनाने के लिए स्कूलों में भेजा गया है। सब लोग हड़ताल में हैं और मैं घर जो है नुकसान बहुत होता है। परीक्षा का टाइम है। हाँ, तो नुकसान तो बहुत। वही सूरजपुर के लगभग सभी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था चरमरा गई है और हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यहाँ टोटल कितने शिक्षक हैं? और अभी 2 शिक्षक हैं, और दोनों शिक्षक आती है। तो 47 बच्चों को आप अकेले कैसे संभाल पाते हैं? तो परेशानी तो होता है, अकेले सब मालूम है, पढ़ाई में बाधित होता है, ऐसी स्थिति का तो बहुत परेशानी तो हो रहा है। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और कहा है कि आंदोलन सरकार को आने वाले दिनों में भारी पड़ने वाला है। उन जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए और आज एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्कर, ऐसे हर वर्ग से बड़े बड़े वादे करके वोट तो बटोरा राज्य की कांग्रेस ने, लेकिन आज उन वर्गों को धोखा देने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार कर रही है। वही सीएम भूपेश बघेल से जब आंदोलन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सर, वेतन की संगति को लेकर सहायक शिक्षक जो है हड़ताल कर, देखेंगे उसको। ठीक है। चुनावी साल में कर्मचारी आंदोलन के जरिए अपनी मांग मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि चुनाव से पहले सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, मां साहब नाराज हो जाएंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? बिल्कुल, देखिए आसिफ, और यही बात तो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है कि मार साहब बड़ी तादाद में नाराज हैं, इक्का दुक्का भी नहीं। और ऐसे में तब जबकि अब बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं वो हैं, इसके अलावा बोर्ड के एग्ज़ाम छोड़ भी दे तो बच्चों की पढ़ाई अपने आप में एक बड़ा विषय होता है और बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था चरमराती है। ऐसे में तब जब इस तरह से शिक्षक आंदोलन पे जाते हैं, आंदोलन की राह पकड़ते हैं। हालांकि इनकी मांग लंबे वक्त से आ रही है आसिफ, और मांग वही है प्रमुख तौर पे कि वेतन विसंगति दूर किया जाए। चूँकि सहायक शिक्षक हैं और बड़ी तादाद में हैं, छत्तीसगढ़ में स्कूलों में तैनात हैं और पढ़ाई का बच्चों का बड़ा जिम्मा सहायक शिक्षकों पे रहता है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कूलों में देखा जाता है कि प्रधान पाठक दूसरे कार्यों में जो स्कूलों से संबंधित हैं उसमें व्यस्त रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लास नहीं ले पाते हैं। लेकिन इनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लास का भार रहता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वेतन विसंगति की जहाँ तक बात है, अब लगातार जो इनकी मांगे रख रहे हैं, पिछले दिनों में भी पहले भी इनका आंदोलन हो चुका है, लेकिन अब जिस तरह से इन्होंने आंदोलन की राह पकड़ी है, ये साल चुनावी है आसिफ, और इस साल में कहीं ना कहीं हर वर्ग जिनके साथ या तो 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त में घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था या बयानों के जरिए वादे किए गए थे, वो वर्ग आंदोलन पिकी राह पे जाता हुआ दिखाई देगा। इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। सत्या, एक जो एंगल मेरे समझ में आता है वो उसमें परेशानी ये बढ़ती है
क्योंकि अमूमन देखते हैं कि शहरी इलाकों में तो टीचर्स की कमी कभी रहती नहीं, ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन जो दूरस्थ ग्रामीण और जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां तो शिक्षा का ज्यादातर जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। तो ये तो वो बच्चे हैं जिनके पास प्राइवेट स्कूलों की भी सुविधा नहीं होती और उनको केवल सरकारी स्कूलों का ही सहारा होता है। बिल्कुल, और यही बात है कि सरकार ने भी इस दिशा में पहल की कि हो पाए कि आंदोलन की राह पकड़े सहायक शिक्षक, उससे पहले ही जो है वो आश्वासनों के जरिए या कुछ भरोसे पे लेके उन्हें कि आगे आने वाले दिनों में सरकार करेगी कुछ उनके लिए, आंदोलन खत्म हो जाए। 2 दिन पहले अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हुई थी जो इससे जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, लेकिन वो सफल नहीं कही जा पाएगी क्योंकि अब लगातार आंदोलन की राह पे पिछले 2 दिनों से ये हैं। तो अब इसमें रास्ता क्या निकलता है, क्योंकि खासतौर पे अंदरूनी इलाकों में नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित हो रही है और जो रिपोर्ट में भी हमने दिखाई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब शासन स्तर पे क्या इसमें रास्ता निकाला जा रहा है, किस तरह से भरोसे में लिया जाएगा या आने वाले दिनों में कोई वादे पूरे किए जाएंगे इनके साथ, उसकी कोई घोषणाएं आने वाले यही तो अब देखना है सत्या, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, हड़ताल कब होगी खत्म अब सरकार ही बता पाए, तो उसमें अब देखना पड़ेगा कि सरकार कब तक बताती है। धन्यवाद सत्या, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।